बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे सब बहन भाइयों के, सब कैसे हैं जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं रायता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जी हमने दही ली है आधा किलो और ये 2 प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है, और टमाटर और खीरे। और दही को सबसे पहले हम अच्छी तरह उसको फेंट लेंगे ताकि उसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो फेंटने के बाद उसमें जी डालेंगे नमक, मिर्च और ज़ीरा। ये देखें नमक थोड़ा सा हल्का सा 1/4 टीस्पून से भी कम, या अपने टेस्ट के मुताबिक, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये रायता गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे डालेंगे जी हम ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ये सिर्फ ज़ीरा है, इसमें और कोई मसाला नहीं है। और ये काली मिर्चें थोड़ी सी, बस। अब इसमें सिर्फ यही चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा, काली मिर्ची और कुछ भी नहीं है। और अगर आप चावलों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, चावलों में नमक ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे कम डालें तो अच्छा बन जाएगा, और अगर वहाँ पे कम हो गया तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा डालें तो भी चावलों का नमक ठीक हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है। तो अब ये देखें जी मिक्स हो गया है। और यहाँ पे हम इसमें रेड मिर्च नहीं डालेंगे ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, ऐसे ही बरकरार रहे। अब जो है इसमें प्याज डाल लेंगे और प्याज़ों को धो के अच्छी तरह से निचोड़ लेना है नमक लगा के, ताकि उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। टमाटर डाल देंगे और खीरे डाल देंगे और सारी चीज़ों को हम जी मिक्स कर लेंगे। अगर प्याज को आप ऐसे ही काट कर डाल देंगे तो वो कड़वा होगा, उसका जायका कड़वा आएगा। तो उसको नमक लगा के धो लें, या फिर काट को उसको थोड़ी देर ठंडे पानी में रख दें तो भी उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए जी हमारा रायता बन चुका है। अब इसमें रेड मिर्चें शामिल नहीं करेंगे और भी कोई मसाले नहीं शामिल करेंगे ताकि इसका अपना टेस्ट सब्जियों का बरकरार रहे। और ये खीरे, टमाटर और कच्चे प्याज का क्रंच और जायका बहुत ही अच्छा लगता है। इसको चावलों के साथ इस्तेमाल करें या रोटी के साथ इस्तेमाल करें, या आप इसको ऐसे ही प्याली में डाल के चम्मच के साथ खाएं तो भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी अब आपको हम टेस्ट करके दिखाते हैं, कि बताते हैं कि जायका कैसा बना है और नमक मिर्च कैसी लगी रही है। तो अपने टेस्ट के मुताबिक तेज़ भी कर सकते हैं, अगर आप तेज़ पसंद करते हैं या लाइट पसंद करते हैं। वैसे गर्मियों में लाइट लाइट अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ना ही मिर्चें नमक ज़्यादा है और ना ही कम है, बिल्कुल मुनासिब सी हैं, हल्की लाइट सी, और बहुत मज़े का टेस्ट है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं चम्मच लेके उसके साथ। तो ये बहुत सेहत के लिए भी अच्छा होता है, गर्मियों में हेल्दी फूड में शामिल होता है। तो चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या वैसे ही खा लें तो भी बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द भी लोगों का ख्याल रखें। तो जी अल्लाह हाफिज़।